कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, ये 2 सवाल नहीं थे। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया मेरे भाई वेरिएंस के बारे में बात किया गया कि वेरिएंस बता दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए यहाँ पर मध्य विचरण की जो है वो यहाँ पर ज्ञात करिए कि क्या होगा। वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये बताओ। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये डेटा देखो तुम्हारे सामने। डेटा क्या है? तो 2 है, फिर यहाँ 5 है, 6 है, 8 है और मेरे भाई 9 है। तो पहले तो तुम इनका कर लो मेरे भाई सम। ठीक है, इस डेटा को क्या बोलते हैं मेरे भाई? अगर तुम चाहते हो कि सारे टर्म गुरुजी लिख दीजिए तो इसको बोलते हैं एक्सआई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इनका तुम पूरा पूरा सम करोगे 2 5 7 6 13 13 8 21 9 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब अगर मानो तुम इसका कहीं ना कहीं मेरे भाई मीन निकालना चाहते हो तो तुम्हारा मीन कैसे निकलेगा पता है मेरे भाई? यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो मीन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो भी तुम्हारे सामने ये डेटा निकल करके आया हुआ है, ये डेटा को मेरे भाई कितने लोगों में भाग कर दो तो 5 लोगों में, तो तुम्हारा मीन कितना हो जाएगा? मीन तुम्हारा 6 हो जाएगा। मीन मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसका मीन मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई 6 हो गया तो अब अगला कदम हमारा क्या होता है? तो अगला कदम ये होता है कि इनके जो मीन निकल करके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? तुम्हारे इस एक्सआई वाले डेटा से मेरे भाई यहाँ पर तुम अपने मीन वाले डेटा को क्या करोगे? घटाओगे। पहले तुम यहाँ पर ये काम करो, बाद में हम तुमको वेरिएंस निकालना सिखाएंगे। पहला काम यहाँ पर क्या होता है? सारा डेटा लेना, फिर उसके बाद में क्या होता है? उसका मीन निकालना। अब यहाँ पर देखो तुम 2 में से मेरे भाई 6 को घटाओ, कितना हो जाएगा? -4। 5 में से 6 को घटाओ हो जाएगा -1। 6 में से 6 को घटाओ कितना हो जाएगा? 0। 8 में से 6 को घटाओ 2। 9 में से 6 को घटाओ मेरे भाई 3। तो ये तुम्हारा मेरे भाई कहीं ना कहीं एक्सआई का मान हो गया। ये तुम्हारा किसका मान हो गया? एक्सआई का। बस यहाँ पर वेरिएंस में क्या करना होता है? कुछ नहीं, इसी के स्क्वायर का एवरेज लेना होता है। क्या करना होता है मेरे भाई? यहाँ पर इसी के स्क्वायर का एवरेज। तो -4 का स्क्वायर कितना? 16, -1 का स्क्वायर इतना, 0 का इतना, 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब आप एक काम करो, बस इसका एक तरीके से एवरेज निकाल लो, बस बात खत्म। वहीं आपका मेरे भाई वेरिएंस निकल करके चला आएगा। तो जैसे मीन आपका इतना है तो वेरिएंस आपका कैसे निकलेगा? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो वेरिएंस के बारे में अगर हम बात करें, आप इनका सम देखो 16 1 17 4 21 9 30, तो मेरे भाई कितना आ गया? 30। बस वापस से उस 30 को मेरे भाई कितने लोगों में बांट दो? 5 लोगों में। तो यही तुम्हारा यहाँ पर कितना हो गया? वेरिएंस हो गया। यानी कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर जो 6 है, जो सी है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जब भी कोई भी डेटा तुम्हारे सामने दिया जाए तो पहले उसका माध्य निकाल लीजिए, यहाँ पर मीन निकाल लीजिए कितना है। मीन से उसके डेविएशंस को देख लीजिए कि क्या कहानी हो रही है, और उनके डेविएशंस के स्क्वायर को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म में, वहीं आपकी वेरिएंस निकल करके आती है।